जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं शिव कुमार सिसला, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल वाल्मीकि महापंचायत। देखिए, ये 7 तारीख की बात है। 7 तारीख को मेरे पास जिनके बच्चे जेल में बंद है, कुछ परिजनों का 2-3 परिजनों का फ़ोन आता है कि आप दबे कुचलों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, शोषण के खिलाफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन लड़ने का काम करती है। सर, हमारी सहायता करें। हमारे बच्चों को जेल में बड़ा उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे जो बच्चे हैं, हमें पता लगा है कई दिन से जेलर हमारे बच्चों की बात नहीं करने दे पा रहे। तो हमें पता लगा है कि उनकी गुदा में, प्राइवेट पार्ट में उनके बर्फ़ ठूसते हैं और उनको डंडे मार मार के बर्फ़ से आगे करते हैं। ठीक है ना जी। उनके प्राइवेट पार्ट में, गुप्त अंग में उनके डंडे डालने का काम करते हैं जेलर और उसके आदमी। तो मैंने सोचा जेलर कहाँ ऐसा काम करता होगा। चलो, जेलर की नॉलेज के बिना भी हो जाता है, कई बार कोई कांस्टेबल वगैरह कोई कर लेता है। तो उसके बाद सर मैंने उपायुक्त महोदया कैथल को मैंने फ़ोन किया, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। मैंने पुलिस अधीक्षक महोदया को मैंने फ़ोन किया। तो मैंने कहा, सर इस तरह करके बात है, कुछ परिजनों का मेरे पास फ़ोन आया और जेल में उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। सर कैसे करें, कल क्या करना है, आपसे मिलना है या जेल में जाए। तो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदया ने, मकसूद अहमद जी ने कहा कि आप लोग जेल में जाएं एक बार और जेल सुपरिटेंडेंट से मिलें। तो मैंने कहा, सर अगर उन्होंने नहीं सुनी, बोला फिर मेरे पास आप लोग आना, पहले जेलर साहब से एक बार मिले। तो जेलर साहब नए आए हैं, 4-5 महीनों से आए हैं, संजय बांगड़ जी। तो फिर मैंने कहा मेरे पास नंबर नहीं है जी। तो एसपी साहब ने मेरे पास टेक्स्ट मैसेज किया संजय बांगड़ जी का। तो संजय बांगड़ जी का नंबर मेरे पास आ गया। मैंने जेलर साहब से बात की। महा जेलर साहब, इस तरह करके मैंने सुनने में आया है, जो कि गलत है। अगर ऐसा कोई कुकृत्य अगर कोई हो रहा है तो आप उस पर अंकुश लगाने का काम करें। इस बात की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है मेरे पास इस बात का। वो कहने लगे, जी ऐसा तो मामला कोई मेरी नॉलेज में है नहीं, अगर कोई होगा भी तो मैं पूछ लूँगा और आप सुबह एक बार आ जाना, सुबह आप आकर एक बार बैठ कर बात कर लेंगे, देख लेंगे भाई मामला क्या है। तो सर सुबह हम लगभग 100 आदमी, मेरे साथ पीड़ित परिवारों के परिजन और 2-4 संघर्ष के मेरे साथी, हम सब यहाँ पर आ गए जेल के आगे। उनको सबको मैंने जेल के आगे छोड़ दिया। सुप्रीडेंट साहब ने मेरे को कहा फ़ोन पे कि आप अकेले आ जाओ, आप बैठ कर अकेले बात करते हैं। हाँ चलो ठीक है जी। मैं वहाँ पर चला गया। सुप्रीडेंट साहब ने मेरे को अपने ऑफिस में बुला लिया अंदर। मैं उनके ऑफिस में चला गया, वहाँ पर एलओ साहब भी मौजूद थे। तो सुप्रीडेंट साहब को कहा मैंने, माँ सर ये तो इस तरह करके बता रहे हैं, क्या ऐसा हुआ है? बोला हो ही नहीं सकता ऐसा, तो मेरी जेल में तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। माँ सर परिजन जो लड़के हैं उनसे मिलवा दो। तो मिलवाने के लिए उन्होंने 2-3 लड़कों को तो बताया कि वो तो उनकी तो तारीख आज पानीपत की, वहाँ पे जा रहे हैं। राजू, अनिकेत और एक और लड़का है अभिषेक, ये तीनों लड़के तो जा रहे हैं पानीपत। मैं चलो कोई बात ना दी। बोला मैं आपको रवि और एक है मोनू लड़का है, जाटों का लड़का है, अथो का, ठीक है, बोले इनसे मिलवा देता हूँ। तो मोनू और रवि वहाँ पर आ गए, खिड़की में मेरे से बात कर रहे थे। जब मैंने उनसे पूछताछ की, भाई वहाँ की बात हो गई थी, बोला जी हमारा आपस में 2 जने का झगड़ा हो गया था। 2 हम थे, एक वो अकेला था, दूसरा कोई लड़का था। बोला हमारा झगड़ा हो गया था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद पुलिस वाले वहाँ के आए, मुलाजिम आए और बोले एक दूसरा के गुप्त अंग में तुम बर्फ़ डालो। मार पहले तो खूब पिटे डंडों से, फिर क्या भाई एक दूसरे के गुप्त अंगों में तुम लोग बर्फ़ डालो। तो वो बर्फ़ डलवाया उन्होंने। लाठियाँ भी ठुस्सी, प्लास्टिक की लाठियाँ, वो बता रहे ऐसे किया। एक मोनू लड़का है जिसकी बिरादरी भी जाट है और 15 सा लड़का है, 216 में है, कोई 302/216 में वहाँ पे है, पता नहीं सज़ा काट रहा, पता नहीं वैसे उस पर आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने, वो बोला जी बहुत गलत हो रहा जी हमारे साथ, और हमारा तो यहाँ मरने को दिल कर रहा, बहुत गलत हो रहा, मेरा भी ना मैं लड़ाई में था, ना मैंने लड़ाई करी, मेरा इस तरह करके बहुत ज़्यादा मारा। मगर देखो जी, मारना पीटना तो अलग बात है, बच्चों को समझाना, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर वो सज़ा अपने किए हुए की तो सज़ा काट रहे हैं ना, वो लोग किए हुए की सज़ा काट रहे हैं, कोई बात नहीं। आप लोगों ने ऐसा तो नहीं करना चाहिए महा सर।
मगर आपकी उसमें रहनुमाई में ये लोग रह रहे हैं। तो बोला जेलर साहब बोले भाई जी एक और बात है। उनको बोला इन्होंने नाम रखा उसका ऋषि नाम का लड़का का, भाई उसके पास मोबाइल था, ये था वो था, और हमने और दूसरी बैरंग से मोबाइल बरामद किया पुलिस ने वहाँ से। बोला हमने तो इसलिए करके ऋषि को भी मारा, ऋषि इनको जान से मारेगा। जेलर साहब ने मेरे सामने कहा, मैं सर आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती, आप यहाँ के अधीक्षक हैं और आपके सामने तो ये बातें शोभा नहीं देती, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। बोले नहीं मैं सच कह रहा हूँ। बोले इस लड़का ने नाम रखा। वो बोला जी मैंने तो नाम कौन रखा, मैंने तो आपके कहने से नाम रखा उसका। आपने कहा कि ऋषि का नाम रख दे, भाई ऋषि का मोबाइल है इसलिए हमारे को पिटिया और इसलिए मैंने ऋषि को पिटिया, ठीक है ना। तो जी वो लोग चले गए तो ऋषि को बुला लिया। ऋषि सनोप रामफल जो खड़ौदा गांव का है, आपसी लड़ाई में और उसका भी वहाँ पे वो भी मान ले हवालात काट रहा, अभी सज़ा तो नहीं हुई उसकी भी। तो वहाँ आ गया वो देख के मेरे को रोने लग गया बहुत ज़ोर ज़ोर से। बोला जी मैं सुसाइड करूँगा यहाँ, आज कर लूँ कल कर लूँ, जो अमानवीय व्यवहार मेरे साथ हुआ है। मैंने जेलर साहब से रिक्वेस्ट की कि जेलर साहब देखो आपके सामने और आपकी रहनुमाई में लड़का बेचारा कैसे कर रहा। बोला वो लड़का बोला भाई साहब जेलर साहब को आप कह रहे हो ना, जेलर साहब ने ही मेरे साथ ये काम किया है इसी कमरे में जिसमें आप बैठे हो। यहाँ पे ले आकर के 6 तारीख ने मेरे को कोड्डा किया गया। यहाँ पर मेरे गुप्त अंग में प्लास्टिक का डंडा डाल दिया जेलर साहब ने खुद, जेलर संजय बांगड़ ने, और मेरे को यहाँ पर इतने लठ मार रखे उसके सारा शरीर पर निशान थे। वो लड़का ऐसे ऐसे करके वहाँ दिखा रहा था, बाहर खड़ा हुआ, बोले मेरा सारा शरीर पर निशान है, मैं सुसाइड करूँगा, मेरी आवाज़ उठाओ। तो हमने कहा मखा जी इनकी मखा सर डॉक्टरी मखा बाहर से करवा लें हम। बोला जी साथ में डॉक्टर साहब बैठे थे। डॉक्टर बोले आहूजा है कोई डॉक्टर साहब। वो बोले जी मैंने इसकी एक की तो करी नहीं, बाकी उनकी 5 की डॉक्टरी मैंने ऑलरेडी पहले से ही कर रखी है। मैं चलो ठीक है। मैं क्या आया सर डॉक्टरी में? उनको चलो वो जो भी आया हम आपको नहीं बताएंगे। मैं चलो ठीक है सर, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, पार्ट आप लोगों का, मत बताइए। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उस लड़का ने बड़े बड़े गंभीर आरोप संजय बांगड़ पर लगाए। किस प्रकार? उसने कहा कि संजय बांगड़ जो है जब से ये आया है यहाँ पर जेल में, इसने बिल्कुल बार बार मुझे मारता है, बार बार हमें मारता है और बार बार ये कहता है सालों तुम्हारी ये मैं हैकड़ी निकालने के लिए तुम्हारी यहाँ पे आया हूँ। और मेरे को खुद संजय बांगड़ जी ने कहा कि भाई मैं ऐसे जो क्रिमिनल है ना उनको मैं ऐसे ही इनकी गुदा में लट सूट के ही सुधारने के लिए यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है और मैंने वहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया है, मैंने नोटिस किया है, संजय बांगड़ जी डिवाइड एंड रूल जेल के अंदर कर रहे हैं। उनके सामने उसको कहता है भाई वो तेरे को जान से मारेगा, उसके सामने मत जाइए। उसको कहता है भाई तेरे को जान से मारेगा, उसको झूठा आरोप लगा रहा, क्योंकि जेल में तो उसके अधीन है वो सारे के सारे, मार पीट करके किसी से भी कुछ भी उगलवा सकता है। तो उसके बाद उसने क्या किया, मैं बाय रिक्वेस्ट करके आया, महा जी चलो कोई बात नहीं सर, इन पता है गलती होगी जो भी होगी हम करवा की भाई कोर्ट लेके आप तो करवा लेंगे। पर बड़ा परेशान किया, ठीक है। एक का एलो है, एलो पर भी जो लड़का उसने गंभीर आरोप लगाए कि मुझको तरह तरह की गाड़ियाँ एलो साहब ने मेरे को दी है, ये सारी की सारी बातें उन्होंने कही। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम आते हैं एसपी साहब के पास 8 तारीख को ही। एसपी साहब के पास आते हैं 8 तारीख को कि हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए इस प्रकार से हमारे ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर कोई भी है। हमने अखिल वाल्मीकि महापंचायत के बैनर तले वो लेटर देने का कि हमने सोची। तो एसपी साहब हमसे मिले नहीं वहाँ पर, तो हम यहाँ से डीसी साहब के पास गए। भला हो माननीय उपायुक्त महोदय कैथल का, हम तो कहते हैं कि उन जैसा न्यायप्रिय व्यक्ति आज तक ना कैथल में आया है, और मैं पूरे हरियाणा में नहीं देश के कई हिस्सों में जाने का काम करते हैं, दबे कुचलों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, लेकिन हमने ऐसा उपायुक्त आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। जो कैथल के डीसी साहब हैं वो अति सराहनीय है, हर आदमी की मदद करने वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि उनकी रहनुमाई में कैथल का कोई भी आदमी अगर उनके पास कोई भी न्याय की गुहार लगाने के लिए जाएगा वो खाली हाथ नहीं आएगा। हर गरीब आदमी की, हर ज़रूरतमंद की, हर किसान की, हर साथी की वो मदद करने का काम करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं। तो उन्होंने फुल कोऑपरेट किया और हमने
अपने वकील के माध्यम से जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, सेशन जज है, उनके पास भी हमने चिट्ठियाँ लिखवाने का काम किया कि हम जो बच्चे हैं उनका मेडिकल बोर्ड द्वारा कैथल सिविल अस्पताल से हो। तो कल क्या होता है, कल डीसी साहब ने एक लेटर तो जारी कर दिया एसपी साहब को और एक लेटर जारी कर दिया सिविल अस्पताल। उससे पहले की मैं बात बताता हूँ, 8 तारीख की पहले मैं गया, फिर उसके बाद फिर हम डीसी साहब से मिलने के बाद हम फिर जेल में गए बच्चों से मिलने के लिए, बच्चों के परिवार के लोग, लेकिन किसी को मिलाने नहीं दिया गया। लेकिन एक सेटिंग करने की, जब संजय बांगड़ जी ने देख लिया कि ये लोग पीछे हटने वाले नहीं है, तो अब तो साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी उसने शुरू कर दी। उसने अपने रिश्तेदार को बुलाया, उसके मेरे ख्याल से उसका फादर इन लॉ है गजे सिंह जी, गजे सिंह भी हमें बुलाया, अपनी कोठी में बुलाया हमें, वो यहाँ आओ भाई, यहाँ बैठ के हम बात करेंगे। ये लगभग शाम की बात है, शाम के समय की। शाम के समय उन्हें हमें बुलाया, बोला उसके ससुर जी ने भी हमें कहा कि भाई कोई बात नहीं, तुम लोग ले दे के कुछ न कुछ, जिसके चोट फेट लगी है, जिसका उनका खर्चा के लिए, उनका उनसे 1-2 लाख रुपये खर्चा ले लो उनका, जिन जेल में जिन लोगों को चोटें लगी है। तो तुम समाज की बात है, बोला ये भी आपके ऐसी समाज के हैं, कैसे भी हैं, बोले इसको, इस मामले को आप रफा दफा करने का काम करो। उस टाइम जगदीश सेठा जी मेरे साथ थे, ये सुभाष जी मेरे साथ थे, कई आदमी वहाँ पर साथ थे, गजे सिंह जी भी वहाँ पर साथ थे। सबके सामने कहा, ठीक है जी। वो अकेला हमें बाजू पकड़ के कहीं लेके जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने हमारी बातों में वो नहीं देखा कि वो ये लोग इस प्रकार से आपके झांसे में आने वाले हैं। तो जब उनकी ये पार नहीं बसाई और हम वहाँ से हमने देख लिया, हमने कहा कि हम तो लीगल तरीके से डिमांड करेंगे, हम तो मेडिकल करवाएंगे, क्योंकि मेडिकल करवाना हमारा राइट है। और ये एक बरादरी की, एक जाति की, एक व्यक्ति की या एक केस की लड़ाई नहीं है, ये पूरे कैदियों की लड़ाई है। और अगर एक व्यवस्था सुधरेगी, ये पूरा भारत का पूरा जितना भी जेल प्रशासन जिसमें जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो सारे सुधरेंगे इससे। तो हमने यहाँ पर आए तो डीसी साहब ने हमें आश्वस्त किया और डीसी साहब ने उनके पास फ़ोन किया, भी आज अगर तुमने लड़कों के साथ कोई ऊंच नीच आप लोगों ने की, ये 8 तारीख की बात है, तो आप जिम्मेदार होंगे, इनके बच्चों के साथ कुछ नहीं करना और कल इनका मेडिकल होगा। तो कल हमने डीसी साहब ने दे दिया और 4:45 बजे हम मेडिकल का एक वो जो रिपोर्ट थी जो वहाँ देनी थी, हमने जाके डीसी साहब ने कहा कि आप जा करके आप मार्क करके वहाँ दे दो और वहाँ वो लड़कों का मेडिकल करवा देंगे जेलर साहब के पास। जेलर साहब के पास मैंने 10 फ़ोन किए, जेलर साहब ने मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है जी। तो फिर मैंने डीसी साहब का पीए अपना रमेश जी के पास फ़ोन किया, भाई साहब यहाँ तो हमारा कोई ये लेने के लिए नहीं आ रहा। तो रमेश जी ने अपने उनके पास फ़ोन किया, एक हेड कांस्टेबल है सतपाल जी, वो वहाँ पर आए और वो हमारे से वो लेके चले गए, बोले एक बार इसको पढ़ेंगे साहब, हम आपके पास ही ले आएंगे फिर आपको बुला लेंगे। जब 15 मिनट हमें हो गए, 15-20 मिनट, कोई वहाँ से रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने फिर दोबारा से मैंने डीसी साहब के अपने पीए रमेश जी उनके पास फ़ोन कराया कि वो बोले भाई आप लोगों ने दे दिया, अब आप लोग अपने घर जाओ, अपने आप जो प्रशासन में काम है वो कार्रवाई होती रहेगी। उसके बाद हम यहाँ से अपने घर चले गए। हमारे पास कई लोगों ने संपर्क साधने का काम किया दूसरे लोगों में को, भाई जेलर साहब रिलाइज करने के लिए तैयार हैं, ये 8 तारीख की बात है, जेलर साहब रिलाइज करने के लिए तैयार है, आप समझौते के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है जी। लेकिन हम अखिल वाल्मीकि महापंचायत के और 36 बिरादरी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, हम पीड़ितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, लड़ते हैं और आगे भी लड़ेंगे। और हमने साफ जवाब दे दिया कि भाई हम उनके साथ इस प्रकार से समझौता करने वाले नहीं हैं, कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। कानूनी कार्रवाई करते समय हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगाओ, कुछ भी करो, कुछ भी ना करो, हमें कोई आपत्ति नहीं। उसके बाद आज सुबह अखबार में देख करके लोग मेरे को कहते हैं भाई साहब आपके पास आज 10 तारीख है और 9 तारीख को फिर आज 10 तारीख है, 10 तारीख को हमारे पास सुबह फ़ोन आते हैं भाई अखबार में आ रहा और आपका नाम आ रहा, जेलर साहब को आपने जान मारने की धमकी दी थी। मगर अच्छा, जब मैं जेल में जा करके सुबह 9:30-10 बजे में जेल में गया 8 तारीख, वहाँ पे मान लीजिए मैं जेलर साहब को मारने की धमकी, तो 2 बार गुंडों को लेके अपने साथ गया था ना, हथियार बंद थे वो सारे के सारे, और जेलर साहब के कमरे में जाके मैंने उनको जान से मारने की धमकी भी दे दी। उसी समय उन्होंने मेरे को अरेस्ट क्यों नहीं करवाया? उसी समय उन्होंने पुलिस में मेरी FIR क्यों नहीं करवाई? क्यों उन्होंने शाम के समय, जब किसी भी तरीके से उनकी सेटिंग मेरे साथ नहीं हो सकी, तो मेरे ऊपर बाद में क्यों उन्होंने FIR करवाई?
झूठी एफआईआर बाद में क्यों करवाई? आप एक बात बताइए, एक आदमी संविधान के दायरे में रहकर पीड़ितों की लड़ाई लड़ने वाला कोई आदमी संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने वाला किसी को जाकर के किसी इतने बड़े आला अधिकारी को जाकर के धमकी देने की औकात रखता है? तो एफआईआर हो गई? बिल्कुल एफआईआर मेरे खिलाफ हो गई। इसमें सिटी थाने में मुकदमा नंबर 149 है, जिसमें 506, 139, 153 पता नहीं कितनी हाँ भी मेरी SHO साहब से SHO सिटी से बात हुई थी। तो मेरी तो आप लोगों के माध्यम से और जनता जनार्दन से रिक्वेस्ट है, विनती है कि इस मामले की पूरी तरीके से छानबीन की जाए। जो दोषी इसमें मिले, अगर मेरे खिलाफ कोई भी मामला मिलता है, मैं तो आज भी अरेस्ट होने के लिए तैयार हूँ, आज भी अरेस्ट होने के लिए तैयार हूँ मैं। अगर मेरे खिलाफ कोई भी मामला बनता है, मुकदमा बनता है, तो मेरे खिलाफ करें। तो आज यहाँ पे क्यों आए? आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हैं और अभी अपने वो आने वाले हैं गवर्नर साहब आने वाले हैं। और कल हमने अपने ये जो CID के साथी हैं उनके माध्यम से हमने गवर्नर साहब से समय भी ले रखा है आज का। मिलना तो हमने एक ही बात में था कि कार्रवाई हो जेलर के खिलाफ, और आज हम इस बारे में भी मिलेंगे कि हमारे खिलाफ जो ये मुकदमा दर्ज हुआ है इसको तुरंत इसको खारिज किया जाए, इस मुकदमे को, और जेलर और उसकी गैंग के ऊपर 182 की कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमें इसी कारण हमें अवसर मिला है। और मेरी आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी हर 36 बिरादरी के भाई से विनती है कि जेलों में जो बंद कैदी हैं वो ना तो जिनकी हम लड़ाई लड़ रहे एक बिरादरी के हैं, उनमें जाट भी हैं, कश्यप भी हैं, चमार भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, कई बिरादरियों के लोग हैं, और ना ही वो एक केस के हैं। हमारी लड़ाई तो गंदी व्यवस्था के खिलाफ है और आप सारे के सारे हमारा साथ दें। कितने बजे का टाइम दिया गवर्नर साहब ने? गवर्नर साहब ने कोई इस प्रकार से मिलने का टाइम नहीं दिया, लेकिन सिक्योरिटी और CID के माध्यम से मेरे को बार बार कई साथियों के मेरे पास फ़ोन आ लिए, उन्होंने बताया कि आपका मिलना बिल्कुल तय है और आपकी बात गवर्नर साहब तक पहुंचा दी गई है। ठीक है जी। और मैं एक बार फिर जो न्यायप्रिय यहाँ के उपायुक्त हैं उनका, मैं उपायुक्त साहब का सही नाम क्या है, प्रदीप दहिया जी का मैं विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कैथल में उनकी जब तक उनकी रहनुमाई रहेगी किसी के साथ भी बुरा नहीं हो सकता, ऐसी मुझे DC साहब से आशा है। और मेरी आप लोगों के माध्यम से माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी विनती है कि कृपया वो जल्दी से जल्दी ये झूठे मुकदमे को खारिज करने का काम करें और 182 की कार्रवाई जो जेलर के खिलाफ होती है और जो पीड़ित परिवारों ने और अखिल वाल्मीकि महापंचायत के बैनर तले जो जेलर और उसके सहयोगियों के खिलाफ जो हमने एप्लीकेशन दी है उसके अंदर तुरंत कार्रवाई हो और जेलर को अपनी हिरासत में लेने का काम करें। मेरी धन्यवाद, नमस्कार।